और वेद व्यास जी महाराज लौट करके चले आए और लौट करके चले आए हैं और लौट करके महाराज चले आए हैं तो सुखदेव मुनि वन में गए हैं, वहीं पर उन्होंने निवास बनाया और भगवत भक्ति करने लगे जन्मते ही। तो सुखदेव मुनि को आज सारे ऋषि महात्मा प्रणाम कर रहे हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानितोस्मि, सभी ऋषियों के जो हृदय में निवास करते हैं पूज्य गुरुदेव सुखदेव मुनि को हम सब प्रणाम करते हैं। अब ये कथा कहां पर हो रही है जी? धर्म क्षेत्र कौन है जी? और धर्म संसद कहां, धर्म का संसद कहां लगता था? नैमिषारण्य पावन क्षेत्र। और नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में महाराज आज धर्म संसद लगा हुआ है और आप ही की तरह सारे ऋषि वृंद एकत्र हुए हैं। नैमिषे सूदमासीदो न विवाद्य महामती, कथामृत रसा स्वादा कुशला शौनको ब्रवीतो। महाराज नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में आज सारे ऋषि विंद्र एकत्र हुए हैं और कथामृत रसा स्वादा कुशलो शौनको ब्रवीत। शौनक मुनि बैठे हैं, उनके बीच में कौन आए हैं? जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्र ज्ञानी है महाराज। कौन? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आए हैं और सूत जी महाराज को देख करके सारे ऋषिवृंद एकत्र हुए और खड़े होकर के अभिवादन किया है, प्रणाम किया है और उच्च आसन दे करके कहते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आप हम सभी ऋषियों में सर्वदा आप ज्ञानी हैं और आप हमें कोई ऐसी तत्व की कथा सुनाइए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जावे। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिशोर समप्रभा, सुतंख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यदि किसी से कुछ ज्ञान लेना है तो पहले नंबर उसको क्या करना चाहिए? कुछ भी लेना हो उसकी बड़ाई करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? बड़ाई करना चाहिए। बड़ाई में मतलब चापलूसी नहीं जी, उसकी बड़ाई करना चाहिए। बड़ाई अलग चीज हो गई, उसका सम्मान करना, और चापलूसी अलग हो गई। दोनों में अंतर है। आज ऋषियों ने क्या कहा? उच्च आसन दिया, प्रणाम किया और कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटिशोर समप्रभा, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपका ज्ञान की कैसा है? करोड़ों सूरों के समान आपका ज्ञान है। और हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा सूतख्याहि कथा सारम, आप सूत जी कथा के सार हैं, रसिक हैं। मम कर्ण, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मम कर्ण रसायनम, अच्छी कथा सुनाइए जिससे मुझे सुनने में अच्छा लगे। ये पहले ही कौन? श्रोताओं ने कह दिया है। किससे? वक्ता से। इसलिए वक्ता को ध्यान रखना चाहिए कि वही कथा सुनाना चाहिए जो श्रोता को रुचकर लगे, और ऐसी कथा ना सुनाए कि महाराज श्रोता सो जाए। ऐसी कथा ना सुनाए कि श्रोता सो जाए। हाँ भाई, बोर हो जाए तो भाई 3 घंटा है, चलिए खंभा पकड़ करके इसके बाद में। तो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता है 3 प्रकार के। एक श्रोता हैं जो सुनते हैं, एक श्रोता हैं बीच बीच में बात को काटते हैं। अरे महाराज, ये वाली कथा तो हम तो ऐसे सुने थे, टीवी में हमने तो ऐसा सुना था। और श्रोता हो गए। श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता कौन है?
एक किनारे ले लिए, घर से तो बिना काम ना करना पड़े, किनारे खंबा ले लिए, आग के यहीं पर सो गए पीछे, तो वो सोता है, ठीक ना। इसलिए आप लोग क्या बने, श्रोता बनिए, ठीक ना। दो कैटेगरी में नहीं, पहले कैटेगरी में रही, श्रोता। सुनिए, और आपको तो आज 8 साल से आ रहे हैं, अच्छी कथा लगती होगी तभी आते हैं, तो दिन प्रतिदिन भगवान की कुछ न कुछ कथाएं आपको और रुचकर भी बताते रहेंगे। तो महाराज आज बड़ाई किया है कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे महाराज मम कर्ण रसायनम, मुझे सुनने में अच्छा लगे। अब महाराज और क्या कहते हैं, 6 प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव भगवान, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें क्या प्राप्त हो। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरस्त वैष्णवे कृते कथम। महाराज भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धतो महान। क्या हमें मिले, भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, विवेक की वर्धना हो, और क्या हो, माया मोह निरस्त। माया कौन भैया, जो में जकड़ी हुई है, अच्छे कार्य करने नहीं दे रही, माया मोह निरस्त वैष्णवे कृति कथम। जो वैष्णव लोग ऐसी कथा कहते हैं, वही कथा आप हमें सुनाइए। और महाराज आप जैसा गुरुदेव मिल जाएं तो वो धन्य हो जाए। मैंने आपको कहा ना कि जिससे कुछ पाना है उसकी बड़ाई करना चाहिए हमेशा। अब दूसरी बड़ाई क्या कर रहे हैं, चिंता मणिर लोक सुखम श्रोतो स्वर्ग संपदा परीक्षते गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज बड़ाई फिर से किया है कि हे प्रभु, आप जैसा गुरुदेव यदि किसी को पड़ जाए, मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाए। चिंतामणि यदि मणि किसी को मिल जाए तो क्या होगा, बड़ा धन मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, गहना मिल जाएगा। लेकिन महाराज इनसे सुख नहीं मिलता है। मिलता है हो पैसा जिसके पास में रहता वो और परेशान रहता है। और लोक सुखम सोतु, यदि देवता आपके मित्र बन जाएं तो आपको स्वर्ग का भ्रमण करा देंगे, लेकिन वहां पर भी आप जाएंगे फिर आना यही है। स्वर्ग स्वर्ग संपदा, देवता यदि आपके मित्र बन जाएं तो जाकर के भैया स्वर्ग का दर्शन करा देंगे। और यदि गुरु आपका अच्छा मिल जाए तो क्या कराएगा गुरु, प्रेक्षति गुरु प्रीतो। यदि आपकी प्रीति गुरु में है तो गुरु की भी प्रीति आप में है, तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज वो वैकुंठ जहां पर कोई जा नहीं पाता जल्दी से, यदि गुरुदेव भगवान चाहे तो वैकुंठ आपको प्राप्त हो जाएगा, और वहां पर एकदम स्वर्ग से अधिक सुख है। इसलिए आप जैसा गुरुदेव जी ने मिल जाए तो उन्हें वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाए। महाराज अब क्या हुआ, गुरुदेव जी ने कहा है कि हे ऋषियों, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, अब मैं आपको एक एक करके उनका उत्तर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये कथा कलयुग में ही चल रही, इसलिए उन्होंने कलयुग का महत्व बताया है। काल प्याल मुख